नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, बुद्धि के स्तर के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ आपकी याददाश्त कैसी रहेगी बुढ़ापे में इसके लिए जानी जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति का उंगली का शुभ आरंभ ही नक्षत्र से हो रहा है और ये पर्व है धन का पर्व। ये टावर है धन का टावर और धन के टावर की शुरुआत और धन के पर्व पर यहाँ बन रहा है नक्षत्र। जब धन के नक्षत्र पर्व पर नक्षत्र बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति के धन पर हर वक्त ग्रहण लग जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि ग्रहण के कारण आपके जीवन के अंदर आपको कोई भी आपकी बुद्धि पर ग्रहण लगा जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली आपकी कनिष्ठा उंगली है। जबकि बुद्धि सही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान उठा जाता है। सूर्य का पर्व और वर्तमान में सूर्य के पर्व पर देखता हूँ तो सेकंड पर्व पर काफ़ी सारी रेखाएं आपकी यहाँ कट के रूप में विराजमान है। अपने आपको ध्यान रखना होगा, जल्द में ना आए, आवेश में ना आए, विरोध में ना आए, वरना आपको और भी नुकसान हो सकता है, आपके सम्मान में कमी आ सकती है। इस प्रकार की जब यहाँ रेखाएं होती हैं तो यदि राज्य सरकार की बात होती है तो उसके अगर टेंडर व्यक्ति ले ले तो उसमें व्यक्ति को नुकसान भी होता है। तो अब बहुत संभल कर चलना है, आपको ये बताता हूँ। अपने माता पिता की आपने सेवा की होगी और करते भी हैं, और साथ ही साथ भाई बहनों से भी अपनी तरफ से बिगाड़ नहीं करते। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि का उंगली और जब इतना बड़ा सा दीप नीचे की तरफ बन जाए और इतनी सारी कटने वाली रेखाएं हों तो व्यक्ति के धन पर लगातार यानी कुल मिलाकर उसके गलत निर्णय की वजह से व्यक्ति बहुत बड़ा धन का नुकसान कर चुका होता है। साथ ही साथ अभी भी ये अपने आप में चाप बने हुए हैं, अभी भी आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। आप गलत डिसीजन लेकर के नुकसान न कर लें। शनि की ढैया शनि के 7.5 आपके बोलते नाम से भी आएगी तो आपको प्रभावी होगी और उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उसमें शनि की पूजा कर लें। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर जानी जाती है अपने आप से पत्नी के सुख के लिए, साथ ही साथ ईश्वर पूजा अस्तित्व की स्थिति के लिए। पूजा स्थिति पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन सेकंड पर्व पर जब इस प्रकार के कट हों तो अपना दिमाग बैलेंस में ना होने के कारण या किसी अन्य के कारण पत्नी के साथ में मनमुटाव के संबंध रहते हैं। अगर व्यक्ति के पास में किसी न किसी वजह से संतान का जो है देखभाल करने के उसके पास समय नहीं होता या संतान उसकी सुनती नहीं, ऐसे पर्व जब नीचे वाले थर्ड पर्व पर निशान होते हैं तो उसका फल ये होता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। जहाँ बुध का टावर ठीक नहीं था वहाँ बुध की पर्वत पर भी कोई मजबूत रेखा नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर अगर जो अच्छी खासी खड़ी रेखाएं मिल जाती तो पर्व अनुकूल था। फिर भी यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अगर कर्म बिल्कुल निश्चित रूप से करते हैं और आज भी कर रहे होंगे और उसका कुछ ना कुछ भी लाभ भी आपको मिल रहा होगा। चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत नीचे बनाया ट्रायंगल, सीधी खड़ी कई रेखाएं, ऊपर जाकर बना वी का चिन्ह, यानी कुल मिलाकर यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो उसको ऐसी व्यक्ति को अपने जीवन में 35 से 36वें वर्ष में राज्य सरकार की नौकरी मिलने का योग भी था। तो आपने नहीं किया कोई अलग बात है, आप बता चुके मैं नौकरी नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रयास करते तो आपको ऐसा मौका मिल जाता। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं एक और रेखा के बारे में। वो रेखाएं आपका सूर्य के पर्व के बाद में शनि के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं। जब ये खड़ी हुई रेखाएं हों और स्वतंत्र रूप से सीधी सीधी नहीं खड़ी हो तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है धन के प्रारूप इकट्ठा करने में। लेकिन इतनी बुरी रेखाएं भी नहीं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति कर्म करने वाला है और उसको धन के आगमन बनाने के लिए आतुर रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं बात करूंगा आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व पर कई छोटे छोटे ब्रैकेट्स बने हैं। अब इसका संबंध क्या क्या होता है? कई बार मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों को जब यहाँ से मंगल से रेखा निकल करके इस तरह के ब्रैकेट्स बनाती है तो ऐसे व्यक्ति के पास कई भवन होते हैं, कई प्रॉपर्टियाँ होती हैं। यहाँ पर इस प्रकार का दिखाने वाले ये अच्छे शुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर 2 से 3 बनने के योग अच्छी तरीके से विराजमान है। अच्छा सुख साधन वाहन भी व्यक्ति के पास में होता है। तो ये अपने आप में ठीक यहाँ पर्वत मौजूद मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ से आपके मंगल पर्व की।
मंगल पर्व का रोल बहुत सुंदर आपके हाथ के अंदर है। ये कर्म रेखाएं हाथ के अंदर है, कुछ इलझ कर जब चलती हैं एक दूसरे में काट करके तो व्यक्ति को संघर्ष कराती हैं। यहाँ इन रेखाओं से निकल करके शनि पर्व को कई रेखा का संबंध मिला। तो चलिए ये रेखाएं क्या करती हैं। जब मंगल पर्व से रेखा निकल करके इस प्रकार से चले तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत भागदौड़ करता है और भागदौड़ करके दूर दूर के लोगों से संपर्क करके अपने अच्छे खासे धन के आगमन बना लेता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। आपके मंगल का क्या रोल आपके जीवन में बताऊंगा, लेकिन अभी कर्म रेखा के रूप में इन रेखाओं को मैंने खींचा है और कर्म रेखाएं आपको भागदौड़ कराने के लिए तैयार कर रही हैं और धन भी आपको दिलाएंगी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और देखिएगा पूरी हृदय रेखा शुरू में काफ़ी इलझ रही है, थोड़ा सा एक दूसरे ऊपर नीचे रेखा कर रही है, यानी मन में अशांति है। किसी भी प्रकार से देखूं तो मन के अंदर कहीं भी शांति नहीं दिखलाई पड़ती है, ऐसी हृदय रेखा है। चलिए अब इसके बाद में बात करता हूं मैं आपकी जो है सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस्ड होकर के चलने वाली बुद्धि रेखा के रूप में है। जब ये रेखा बुद्धि रेखा में इतनी बैलेंस होकर के चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से सुलझा लेता है। ऐसी बुद्धि रेखा ईश्वर ने आपको यहाँ पर प्रदान करी है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ से एक लंबी रेखा का यहाँ से उदय है। ये द्वितीय मंगल पर्व की जो रेखा जब इस तरह से उदय होती है तो जमीन जायदाद का जो मुकदमा है वो आपके पक्ष में जाता है। ये एक बात। दूसरी बात, जब ये रेखा काटे हृदय रेखा को तो थोड़ा सा ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ ये काट रही है वो रेखा मंगल रेखा हृदय को काट रही है, यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन में अशांति, ये एज जो आपकी चली गई इसमें 38 से ऐसा कह सकते हैं कि 37 से 38वें वर्ष में आपको बहुत गहरा कोई झटका लगा, जिसकी वजह से आपका मन अशांत हो गया। हृदय रेखा को मंगल रेखा काटे तो मन को अशांति दिलाती है, परंतु मुकदमों में जीत भी दिलाती है। अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का संबंध अच्छी रेखाओं के रूप में विराजमान है। छोटी सी रेखा है जो बताती है भाग दौड़ का आपके जीवन में कराती है। तो जीवन में भाग दौड़ का तो कई जगह रोल यहाँ निकल करके आया है। तो ये हुआ आपका इसका। अब बताता हूँ मैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। यहाँ भी शुक्र पर्व से निकल करके इस रेखा ने देखा लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंची। एक दूसरी रेखा का फिर उदय हुआ और वो जाकर के ऊपर तक, यानी कि जीवन के अंदर व्यापार के लिए कई 3 तरह की रेखाएं हैं। व्यक्ति के जीवन में कई तरह का व्यापार या कई बार इस व्यापार का परिवर्तन, इस तरह की रेखाएं एक पूरे स्वरूप के साथ नहीं है, तो एक जगह एक साथ व्यापार पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का जो उदय है वो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल ये निकल करके चला। जब आयु रेखा के साथ संबंध बनाए, एक साथ में सपोर्टिंग रेखा भी इस तरह से निकल के ये पैतृक पर्व से आए तो पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक तरीके से वो रेखा है जो बता रही है भाग्य रेखा कि सीधा आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और आपका भाग्य कहीं ना कहीं से आपको आमदनी के जरिए लगातार दिला रहा है। तो मेरे हिसाब से आमदनी के जरिए तो आपको लगातार कर्म रेखा दिखला रही है। इसको बहुत जगह छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काट रखा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर जैसी भी स्थिति है संसाधन आपके पास फिर भी ठीक ठाक है। तो थोड़ा सा ऐसा कहता हूँ थोड़ी बहुत कठिया मिल रहे हैं, तो यहाँ फिर भी संसाधन आपके पास में बने ही रहते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर शुक्र पर्व को देखते हैं तो ये पीड़ित रूप में लगा है, यानी कि आपके हिसाब से आप संसाधनों से खुश नहीं है, साथ ही साथ आपके हिसाब से संतान का योग भी दिखाई नहीं पड़ता है। मंगल रेखा इस सपोर्ट रेखा के रूप में जैसी भी मुसीबत आएंगी सबसे निकाल करके ले जाएगी आपके जीवन में 55 साल तक। आयु रेखा को देखिएगा, ये आयु रेखा से जब ये रेखाएं उठती हैं तो व्यक्ति के जीवन में उतनी उम्र के अंदर लाभ प्राप्त होता है। यानी इसका अगर रेखा का उदय मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा आपके जीवन में साल भर के अंदर उदय है, लाभ होगा आपको 1 साल के अंदर, और इसके बाद ये लगभग 50वें वर्ष में आपको लाभ होगा। तो ये 2 रेखाएं आपकी इस तरह की रेखाएं अगर बनी रही तो ये लाभ मिलेगा आपको अब से लगभग 42 से 43वें वर्ष में और एक 50 वर्ष के बाद में।
आयु रेखा यहाँ पर निकली आपकी लगभग जाकर 84 से 85 वर्ष। तो ये आपकी आयु रेखा भी हो गई। अब बताऊंगा मैं आपके सवालों के जवाब। आपने कहा कि मुझे बहुत स्थायी धंधा नहीं मिल पाया है, वो मुझे कब तक मिलेगा। जहां आपकी उम्र 40 से 41वें वर्ष है, उससे 40 से 41वें वर्ष पे यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक राहु रेखा ने यहाँ पर 40 से 41वें वर्ष में इस जगह पर काटा हुआ है। इसके बाद दूसरी राहु रेखा काटने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन नहीं कट रहा। यानी कि आगे आने वाले साल भर के अंदर आप स्थायी रूप से किसी न किसी धंधे में आपको सहयोग मिलेगा। मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपका भविष्य भी अच्छा होगा, चिंता ना करिएगा। बच्चों का भविष्य, बच्चों की जन्मपत्री भेजिए, उसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं। पार्टनरशिप में मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट लिया गया, 10 साल तक मैंने चलाया, सब कुछ हुआ। आपकी हृदय रेखा के शुरू में जो कटने वाली रेखा थी, तो हृदय रेखा हृदयांगिनी की रेखा होती है, साथ के साथ होती है पार्टनरशिप की रेखा। तो थोड़ा सा पीड़ित थी, उसका आपको नुकसान उठा लिया आपने, बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, इतना जो कुछ भी आपने बताया उस कहानी को सबको भूल जाइए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपने पूछा है कि मेरा कौन सा काम मैं आपको करूँ जिसके द्वारा मुझे लाभ मिलेगा। मैं आपको मंगल रेखा से निकल करके बता रहा था कि मंगल रेखा से निकल करके सूर्य पर्व का संबंध, मंगल रेखाओं से निकलकर शनि रेखाओं का संबंध, यानी आपके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर है किसी चीज़ का सहयोग तो वो है मंगल रेखा है। यानी आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, आप बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट इनकी एजेंसियां ले सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो ये इस तरह का, साथ ही साथ यदि ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के लाभ प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर के जो रोल है वो मंगल का है। खेती बाड़ी आप कर लें तो खेती बाड़ी, नर्सरी में आप प्लांट लगा लें तो उसके द्वारा, तो कुल मिलाकर जो मंगल का अगर रोल है तो वही आपको ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा। और यहाँ भी रेखा ने बता दिया कि साथ ही साथ कई बार ऐसे व्यक्ति न्यायालय से लाभ प्राप्त कर देते हैं, कई बार कचहरियों में बैठ जाते हैं और जाकर वहाँ पर जो है बैनामा लेखक का काम कर लेते हैं। तो यहाँ मंगल का रोल काफ़ी अच्छा है, वो काम करेंगे तो आपका निश्चित रूप से लगातार चलता रहेगा और उसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये तो आपके काम भी हो गया और आपके सभी सवालों का जवाब हो गया। अब मैं बताऊँ आपको क्या करें आप, जिससे आपको बाद में कोई नुकसान ना हो। नंबर 1, आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत आप जो है नित्य करिएगा, पढ़िएगा। और साथ ही साथ मंगलवार का नृत्य आप हर मंगलवार को आप जो है मंगलवार का प्रसाद बांटें और रोज़ाना अपनी पूजा में हनुमान अष्टक पढ़ें। ये तो आपको पूजा करनी है। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पहनना है एक बेहतरीन सा पुखराज, वो पहनिएगा, अपने जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।